सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरु जी, मैं यहाँ पे 5 वर्षों से यहाँ हूँ और आती जाती हूँ और यहाँ के सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ। आपके जो भी संकल्प हैं, जो भी सेवा का कार्य है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, ये अतुलनीय है जी। अब मुझे 2 शब्द अपने बारे में बता देना है ताकि हमारे सभी जितने भी यहाँ उपस्थित भक्तगण हैं उन्हें मालूम हो जाए कि मेरी स्थिति क्या है और क्या कहना चाह रही हूँ। जी गुरु जी, मैं 50 वर्षों से शिक्षा जगत में हूँ जी। और कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें मैं 20 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में सेवा मैंने किया है। वाह। और इसके पहले 17 वर्ष तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं बीएड की प्रोफेसर और हेड रही। इसके बाद मैं हायर एजुकेशन कमीशन से सेलेक्ट होकर के 1990 में फर्रुखाबाद गई और 2010 में मैंने रिटायरमेंट लिया जी। इसके बाद मैं लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा विभाग की प्रोफेसर, हेड और प्रिंसिपल बनी। मतलब मैं आपकी कृपा से और सभी बड़े जनों के, गुरुजनों के शिष्य मैं आपको बता दूं, ये हमारी मैया डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से हैं। ये बहुत पढ़ी लिखी मैया हैं और इनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े पदों में हैं। मैया प्रोफेसर रह चुकी हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में अपना दिव्य योगदान दे चुकी हैं। वो ये डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं। जी, मैं एक सेविका हूँ शिक्षा जगत की जी। तो जो भी संदर्भ, अब हमारे पास तो 50 साल का अनुभव, छात्र छात्राओं का, गार्जियन का कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरा सानिध्य नहीं रहा और अभी भी है गुरु जी। तो उसमें मैं आपको पाकर के धन्य हो गई कि आपके अंदर वो सारे सर्वोत्तम गुण विद्यमान है। एक शिक्षिका के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। हालांकि मैं आपकी शिष्या हूँ और शिष्या होने के नाते मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान गुरु की मैं शिष्या होने का प्रभु ने मुझे समय दिया, अवसर दिया। तो जो कुछ भी यहाँ पर मैं थी नहीं, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर होते थे। मैं अभी 3 दिन हुआ यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मैंने यहाँ देखा कि इस बीच इतनी सारी बातें आप गुरु जी के संबंध में बातें हुई, आप सभी उसको आपने सुना होगा और जाना होगा। उन बिंदुओं के ऊपर मैं 2-2 मिनट प्रकाश डालना चाहती हूँ। बिल्कुल मैया, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शिक्षक, हम प्रोफेसर हेड भले ही हूँ, डॉक्टर, लेकिन मैं अपने को शिक्षक ही मानती हूँ और हूँ। और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ये सबको पता है जी। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा ग्रहण करके ना आया हो, चाहे वो प्राइमरी का लेके आया हो या विश्वविद्यालय का लेके आया हो, औपचारिक लिया हो या अनौपचारिक लिया हो, आया जरूर है शिक्षा ग्रहण करके। इसलिए सबको ये पता है, मालूम होना है और होना चाहिए भी कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। वो एक आईना है, वो सबको दिखाता है कि क्या हो और क्या होना चाहिए, क्या हो और क्या ना हो, क्या हो और क्या नहीं हो और क्या होना चाहिए जी। वो भी मतलब उस डॉक्टर की तरह हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं कि मैं ज़्यादातर प्रशिक्षण विभाग में रही हूँ। बिल्कुल, बीएड मैंने प्रशिक्षित करना। क्या कहना है आपका समाज को? और मुझे ये कहना है, समाज को ये कहना है कि आपके संदर्भ में कि सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो पत्रकार महोदय जी लोग हैं, न्यूज़ चैनल वाले, हाँ, जितने पत्रकार महोदय हैं जी, उनसे मेरा ये आग्रह है कि ये पत्रकारिता का विषय मेरे कॉलेज में भी है और था। मैंने पढ़ा के कितनी लड़कियों को पत्रकार बनाया है जी। तो मैं हमेशा यही कहती थी और आज भी वही दोहराना चाहूँगी कि वैसे तो बाढ़ आया है, आग लग गई, ये बात लिखना, पढ़ना, दिखाना एक अलग की बात है जी। लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कोई बात कहने के पहले सोचना चाहिए कि हम किसे क्या कह रहे हैं जी। और वो 5 बिंदुओं से उतरता है।
एक ब्लूम साहब हुए हैं, उनकी टैक्सोनॉमी है। वो कहते हैं कि 5 चीज़ों को बगैर समझे बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अपनी राय न दें। वो क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तब मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं कि 1 मिनट में इन्हें देख रही हूँ, इनके बारे में बोलने लगी कि ये कैसी, सही है, कौन कैसा है। तो वो चीज़ आपके साथ भी तो होना चाहिए था। ये नहीं कि 2-4 लोगों को बैठा लिया, हाँ जी आप बोलो, श्री अनुराधाचार्य जी के बारे में आप बोलो, और लोग बुला रहे हैं। न्यूज वाले ऐसे ही करते हैं, 4 लोगों को बैठाएंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। खेल तमाशा नहीं है। सही है। मैं आग्रह पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको कहना चाह रही हूँ कि जो भी ऐसे, जो भी माने कुछ जो भी हो, हम सबको नहीं कहेंगे। मीडिया मैया, कुछ मीडिया सम्मान प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो सनातन का विरोध किसी भी हद तक गिर के कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया सनातन के विरोधी हो चुकी है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, नहीं तो आदमी अपने आप को परिवर्तित करे, उन्हें अपने को चेंज करना चाहिए। मेरे भी बहुत रिश्तेदार बेंगलोर से लेकर हर जगह जर्नलिस्ट पढ़ करके हैं, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। तो उन्हें भी तो एक दूसरे से सीखना और जानना चाहिए। और सीखना इसलिए कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने जो सीख लिया बस इतनी है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें भी इसको समझना चाहिए। मैं उनको बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि किसी के बारे में, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में या किसी के भी बारे में कोई बहुत बड़ा अच्छाई बुराई का वर्णन करने के पहले उसे बहुत मनन करें, सोचें, समझें। जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूज्य जितने संत जन हैं, बहुत नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है, समाज को सुधारने का जो कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति चिंतित है, उसके बारे में भी मिलजुल करके कुछ करना चाहिए। ये पुस्तक गवाह है, ये पुस्तक गवाह है।